खाता खुदी साला जापानीज का कीड़ा पता नहीं कब मरेगा मेरे अंदर से। तो बात ये है, बनारस हो गया है कंफर्म, जाएंगे अपनी धनों से। भाई कुछ भी हो सकता है, इन द सेंस कि पहली राइड है मेरी, ऊपर से स्प्लेंडर है, सर्विस हुई थी महीने भर पहले। क्या चीज़ें हैं, क्या लेके जानी है क्या नहीं, वैसे कुछ ऐसा कुछ नहीं है भाई जो मैं बीच में अटक जाऊंगा, क्योंकि यहीं बनारस यहीं बगल में है, रास्ते भर में भाई भदेरे दुकानें मिलेगी हर एक चीज़ की। तो कोई ऐसा वो वाला बात नहीं है। बट फिर भी एक होता है ना भाई, पता चले इंजन और रास्ते में साथ छोड़ दे, कुछ भी हो सकता है। तो मेरा कंफर्म है। और अभी मैं बनिया को फ़ोन किया था, बनिया हमसे बोला था हम कभी भी कहीं भी निकल जाएंगे, तो हम कहे ये भी सही है फिर। तो हम बनिया को फ़ोन किए, पूछे चलोगे बनारस, कहता चल लेंगे। हम कहे घर पे रिजल्ट बताए, कह रहा नहीं। हम कहे वो थोड़ी तुम्हारा 2 बैग आया है, माँ देगी तुम्हारी, कह रहा अभी नहीं बताएंगे, अभी चलना उधर से आएंगे तब। तो हम कहें ये भी ठीक है। ये हुआ है कि भाई परमिशन ले लेगा वो, तो वो 2 दिन बाद चलेगा, क्योंकि कल उसके घर पे पूजा है, तो वो परसों चलेगा। तो मैं कहूँ ठीक है देख लो, अगर तुम क्लियर करते हो चलोगे तो परसों चलेंगे साथ में, नहीं तो फिर मैं कल सुबह निकल जाऊँगा। तो अभी शाम को जाएंगे भाई बाइक लेके एक दुकान पे, पीछे का सॉकर अपलिफ्ट करवाएंगे। हाँ, नाइट्रोजन डलवाएंगे। वेल बारिश का मौसम आ गया, कुछ खास है नहीं, वहाँ पे भी बारिश हो रही, नाइट्रोजन भूल जाओ, हवा डलवाएंगे प्रॉपर। ब्रेक टाइट कराएंगे, आगे और पीछे का सस्पेंशन चेक कराएंगे, एक बार इंजन ऑयल चेक करा लेंगे, और एयर फिल्टर भाई एक बार दिखा लेंगे। हाँ, तो मतलब अभी मान लो मोटा मोटी 500 का खर्चा इसमें है। और मैं सोच रहा हूँ ना एक छोटा सा बैग ले जाऊँ, बड़ा वाला ले जाकर कोई मतलब नहीं है। मैं इसलिए नहीं ले जा रहा हूँ ना, क्योंकि वो नीला वाला रेनकोट दिख रहा है, उसमें केवल छोटा वाला भाई जो होता है ना वो अच्छे से आ पाता है। बड़ा वाला बैग हुआ जो है वो 60-65 लीटर का है, तो वो उसमें अच्छे से कवर नहीं हो पाएगा। रास्ते में बारिश होगी, फ़ोन पड़ेगा बैग में, एक फ़ोन रहेगा जेब में वाटर प्रूफ पाउच के साथ, रेनकोट में बैग बंधाएगा, और भाई मस्त भीगते हुए चलूँगा मैं। अब पता नहीं वो चलेगा कि नहीं। भाई देख सीधी सी बात है, पूछना मेरा काम, तुम चलते हो तो भी मैं जाऊंगा, तुम नहीं चलते हो तो भी मैं जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा जरूर। तो अभी चलना है, 500-600 का खर्चा यहाँ है। एक सेट रख लेंगे लोअर का, एक सेट पहन के चलेंगे, एक सेट जीन्स और शर्ट रख लेंगे। मैं सोच रहा हूँ एक और रख लूँ, क्योंकि 3 रख के चलूँ एक पहन के चलूँ। क्योंकि अभी इसके पहले प्रयागराज गए थे भाई, एक कपड़े में पूरी गुजार दिया, भीगते हुए रेलवे स्टेशन गए, पूरी रात भीगते हुए ठंडा के ट्रेन से वहाँ उतरे, दिन में कपड़े सूखे, दिन भर दौड़े, रात लेटे, अगली सुबह दिन भर दौड़े, और फिर अगली रात को ट्रेन पकड़ के भाई वापस भी आ गए एक ही कपड़े में, हो भी गया। मैं इसीलिए सोच रहा था, लेकिन फिर भी 3 सेट बहुत होता है यार, गंदा होगा नहीं, कीचड़ विचड़ है जो कि नॉर्मल हो जाएगा। लोग बोलेंगे कैसा है तुम्हारी माँ की चूत में मैगी। मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, मैं अपने लिए आया हूँ, ठीक है। तो एक सेट पहन के चलेंगे, 2 सेट रख लेंगे। नहीं, एक पहन लेंगे, एक जीन्स एक लोअर, हाँ 3 सेट रख लेंगे, एक पहन लेंगे। खैर, कन्फ्यूजन लगा रहता है गाइस, उसका कुछ वो नहीं है, देखा जाएगा, कुछ भी कर लेंगे, बहुत कम ऐसा होगा 2 ठो रख लेंगे, कम पड़ेगा वहाँ खरीद लेंगे। पैसे बचा क्या करोगे। हम्म, तो चल रहे हैं अभी, पैकिंग कर लेंगे। पैकिंग आज नहीं करेंगे, आज बाइक अच्छे से करा लेंगे, बाइक अच्छे से करा लेंगे, देखेंगे एयर फिल्टर अगर साफ़ होके अच्छा हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर चेंज करा लेंगे, क्योंकि पिछली सर्विस में चेंज नहीं हुई थी। हाँ, सस्पेंसर दिखवा लेंगे, ब्रेक ढीले हो गए वो करा लेंगे, हाँ हो जाएगा। चलते हैं अभी, बनिया शाम तक बताएगा कि भाई क्या है, उसका बाप परमिशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर उसका बाप परमिशन दिया तो ठीक है, मैं परसों निकलूँगा, नहीं तो फिर मैं कल भोर में वही 3 बजे निकल जाऊँगा। चलो गाइस, अपडेट देते रहूँगा। यार कितना काला आता हूँ मैं, देखो बात ये है, बीच में इतने दिनों देखो अपडेट नहीं मिला था, हम तुमको बोले थे देखो बनिया आएगा या नहीं आएगा, तो मैं चला आऊँगा, तो मैं वैसे भी आ ही गया, क्योंकि बनिया आया नहीं, बोला भाई तबीयत ख़राब है, बाप बोल रहे हैं अभी अभी नैनीताल से आए हो, कहाँ जाओगे। तो हम बोले इसीलिए माधो चौथ औकात में रहा करो मेरे सामने। कुछ नहीं, बीच में लखनऊ भी चले गए थे कुछ काम से, इसीलिए भाई आज इतना लेट हो गया। बाकी वो खड़ी अपनी धन्नो, सॉरी कर लो, सॉरी यार, मतलब तो अभी बात ये है, जो अभी आपके बज रहे हैं सुबह के 7:40, और बनारस यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। तो भाई अब से मान लो एकदम धीरे धीरे भी जाएंगे तो 1 घंटा। अभी क्या है,
अभी 30-35 किलोमीटर इसको बहुत गंदा खींचे हैं, बहुत गंदा खींचे हैं। तो 90-100 मतलब इसका जो मैक्स लिमिट होता है भाई उस पर चल के आया है ये। तो और अब हम भी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा रेस्ट दे रहे हैं। यहाँ पे दुकान पे रुके थे, अब ये ले लेंगे भाई, चलेंगे। देख रहे हैं आज दिन भर में बनारस घूम लेंगे और फिर कल निकलेंगे मिर्ज़ापुर के लिए। भाई कल मस्त एकदम वाटरफॉल में नहाएंगे। देखिए बनारस में क्या है अभी तो चल के देखना है। घाटी मुझे पता है, उसके अलावा अगर और भी कुछ है तो वो देखना है। बट कुछ भी कहो भाई, बनारस में खाने लायक चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। हाँ, थोड़ा सा उसको रेस्ट दे दे, अपन तो रेस्ट हो ही गए अपने लिए। 2 मिनट अभी एक बोतल पानी भी उठाएंगे यहाँ से। भाई घर से निकले थे बिना पानी बोतल लिए, अब यहाँ आ गए हैं। चलते हैं, चल ही रहे हैं मतलब। देख रहे हैं, पता नहीं कि मेरा मन मचल रहा भाई, मन कर रहा वहाँ से फिर। अभी नहीं, बाद में देखा जाएगा, पहले वहाँ चलें। चलो भाई यहाँ पे ये है, रेस्ट इसको देते हैं भाई, इंजन थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए फिर निकलते हैं, चलेंगे। अभी 1 घंटे में बनारस पहुँच जाएंगे। फिर दिन भर आज टहलेंगे इधर उधर, और फिर कहीं एक जगह बाइक लगा देंगे, फिर पैदल टहलेंगे या फिर इसी से। और शाम को रेस्ट लेके कल निकलेंगे मिर्ज़ापुर। आज दिन भर में जहाँ बनारस में जहाँ कहीं भी घूमना होगा आज ही घूम लेंगे। कल निकलेंगे भाई। देखना अब ये है कि भाई मिर्ज़ापुर में स्टे तो होना ही चाहिए, क्योंकि भाई मिर्ज़ापुर भी एक टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पे भी स्टे होना ही चाहिए। अगर वहाँ नहीं होगा तो फिर वापस बनारस आना पड़ेगा। और बात यह है कि सस्ता स्टे होना चाहिए, बिकॉज यू नो आम गरीब, तो मुझे सस्ता स्टे ही चाहिए होता है। चलो अभी देखो 7:41 हो गया, मैक्स टू मैक्स 8:40 8:50 तक, 9 मान लो, 9 बजे तक पहुँच जाएंगे। चलो अपडेट देते हैं। तो बनारस आ गए गाइस, मतलब आज तो बहुत पहले ही गए थे, वही 1 घंटा हो गया आए हुए। अभी इसके पहले गए थे 80 घाट देखने, कुछ मतलब मेरे टाइप की वो जगह नहीं है तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। बाकी अभी कहीं तो बैठे हैं, अब क्या, अब ये कौन सी जगह है, कहाँ है पता नहीं, बस बैठे हैं। ये बगल में रामगढ़ फोर्ट है, देखने तो वही आए थे, बट ये जगह मुझे खाली दिखी तो मैं कहा यहीं चलते हैं, फिर वहाँ चलेंगे। अभी क्या बताएं, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या देखे बनारस में, सब ऐसा ही लग रहा है। तो देख रहे हैं आज ही निकल जाएंगे मिर्ज़ापुर के लिए। सही नहीं लग रहा भाई, यहाँ पे लोगों को आने पर पॉजिटिव वाइब आती होगी, मुझे सारा नेगेटिव वाइब आ रहा है, इसीलिए देखो मैं इतना धीरे बोल रहा हूँ। तो लोग पता नहीं किस तरह का इंसान हूँ मैं, बस लोगों से अलग हूँ। ज़रूरी नहीं है जो सब लोग कर रहे हैं वो सही हो। देखते हैं, अभी चल रहे हैं, कुछ खाएंगे, खाने के बाद फिर चलते हैं, निकलते हैं मिर्ज़ापुर के लिए। यहाँ कुछ नहीं भाई मेरे लायक, बनारस मेरे लायक नहीं है। चलो गाइस अपडेट देते रहेंगे। गाइस बनारस में कुछ सही नहीं लग रहा था तो आ गए मिर्ज़ापुर। ये देखो गाइस पीछे वाटरफॉल, अभी पीछे वाटरफॉल, उसके पीछे पहाड़। भाई मैं देखा था सबसे पीछे बहुत ऊंचाई से पानी गिर रहा था। ओम फो गाइस, ओम फो, ये देखो एक बारी तुम लोग ये। लेकिन पानी इतना मिट्टी भरा वाला क्यों है, क्या मतलब पानी में सोना है? सॉरी ब्रो, कुछ नहीं। यहाँ पे वहाँ से निकले थे 55-60 किलोमीटर मिर्ज़ापुर है। मिर्ज़ापुर में फिर ये जगह ढूंढने में भाई मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटे लग गए। पहली बात तो यहाँ नेटवर्क नहीं सही से चल रहा, और दूसरी बात इतना वो है, रोड नहीं अच्छे हैं। रोड अच्छे नहीं हैं जैसे पहाड़ों वाले रोड है, और वहाँ पे मैं स्प्लेंडर दौड़ा रहा हूँ भाई, मुझे ऐसा लग रहा है उसका जो फ्यूल पंप होता है वो फूक गया, क्योंकि इतना आवाज़ कर रहा था ना। तो अपने को चलना है वहाँ, चलो। तो बहुत लोग नहा रहे हैं यहाँ, बच्चे बूढ़े औरतें सब। ये कुछ बंदर जो कि हर पहाड़ में आपको दिख जाएंगे, हर जगह। चलते हैं, हम भी डुबुक्की लगाते हैं। अबे लेकिन तौलिया नहीं लाया हूँ भाई, मैं चेंज कहाँ करूँगा।
ये वाटरफॉल आ किधर से रहा है, या तो इधर से आ रहा है या तो इधर से आ रहा है। जिधर से भी आ रहा है ना भाई, उधर ना बहुत ऊंचाई से पानी गिर रहा है, मुझे वहाँ चलना है। तो अभी देखते हैं ये भी किधर से आ रहा है। चलो भाई, यहाँ बहुत लोग हैं, पिकनिक विकनिक मंगा रहे हैं। ये देखो यहाँ बच्चे नहा रहे हैं, वहाँ नहा रहे हैं, यहाँ पिकनिक मन रहा है, मतलब सुविधा है यहाँ। चलते हैं गाइस, अभी देख रहे हैं पहले। अब डायरेक्ट सोच रहे हैं वहीं नहाए या फिर यहीं चलते हैं, कोशिश करते हैं। अगर वो जगह मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो भी ठीक है। चलो बताते हैं, जैसा रहेगा अपडेट देते रहेंगे। तो यार यहाँ आना वर्थ इट नहीं लग रहा है। पहली बात तो पानी ठंडा नहीं, ऊपर से इतना गंदा है। ठीक, अब क्या बताएं साला, समझ नहीं आ रहा, नहाए रहने ले क्या करें। अब आ गए हैं तो नहा ही लेते हैं। चलो देखते हैं। अभी अभी भाई क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, काई लगा था, गिरे हैं, म्याऊं हो गया है। और गिरे हैं तो गिरे हैं, लगे हैं सरकने। और अगर भाई नहीं रुके होते, पता नहीं कैसे रुक गए हैं। अब रुक गए हैं, हेलमेट बाहर फेंके हैं, बैग बाहर फेंके हैं, खुद बाहर आए हैं और बाहर आ गए हैं। भाई नहीं आए होते ना तो जहाँ वो टकला बैठा है वहाँ से सरकते 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 डायरेक्ट यहाँ नीचे जाते हैं। अबे केकड़ा, हेलो तेरी वहाँ पकड़े गया, बहुत तेज काटेगा। भाग गया। केकड़े से याद आया गाइस, अभी वहीं पे एक जगह से भाई नीचे उतर रहे थे, पैर नीचे रखे हैं। अब पता नहीं कौन सी प्रजाति का सांप था साला, बहुत तेज अंदर भगा है। तो यहाँ पे ना आपको कीड़े मकोड़ों का भी खतरा है। तो अब जब आ गए हैं तो नहा ही लेते हैं, क्या कहते हो। मान लो वेस्ट तो जाने नहीं देना है। चलो गाइस नीचे उतर के बताते हैं। आगे गाइस मिर्ज़ापुर के झाड़ जैसे वाटरफॉल पे नहा के मज़ा नहीं आया। एक तो वहाँ का पानी भाई मिट्टी वाला पीला नहीं था, पता नहीं कौन सा पीला था। पत्थरों में या तो सोना छिपा है या तो कोई बीमारी। वहाँ से होके आ गया, मस्त रूम लिया 500 में। ये छोटा सा पंखा है लेकिन क्या ही तो तेज चल रहा है। अभी बज रहे हैं 4। लिटिल पैर वैर दर्द हो रहा है। सुबह 5 बजे का निकले हैं, 4 बज रहा है भाई। 11 घंटा से कॉन्स्टेंट घूम ही रहे हैं। पैर वैर दर्द हो रहा है लिटिल। थोड़ा देर आराम करते हैं, फिर सर्च करते हैं कि आसपास में क्या खाने वाली चीज़ें फेमस है, क्योंकि यहाँ पे घाट और मंदिर के अलावा कुछ और है नहीं, जो कि मैं दोनों नहीं जाता हूँ। तो अपने काम की चीज़ देख लेते हैं। अभी थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर खाने पीने की चीज़ें देखेंगे आसपास में। और जब सूरज डूब जाएगा तो मस्त विजिट करेंगे। चलो अपडेट देते रहेंगे। ओह गाइस, शाम हो गई है। मैंने सुना था यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं बनारस में। मैंने कहा लाओ भाई हम भी थोड़ी अपनी चटना जीभ को कुछ टेस्ट करा दें। बस क्राउड देखो एक बार, यहाँ पे एक मंदिर है, इतना क्राउड उसी के लिए आया है। ये बसंत साड़ी का मार्केट है। तो भाई यहाँ पे जैसे क्या है, अब बाइक खड़ा तो कर दिए हैं। एक तो मैं जब रूम से निकल गया हूँ तब मुझे याद आया, मैं 1-2 किलोमीटर आगे आ गया हूँ तब मुझे याद आया कि फक भाई मुझे तो पता ही नहीं है मैं रूम कहाँ पे लिया हूँ। फिर याद आया कि मैंने नंबर लिया है, चलो लाइव लोकेशन मंगा लूँगा। अब मैं बाइक खड़ा कर दिया हूँ, बाइक लॉक कर दिया हूँ, ठीक है। अब मैं ये ना भूल जाऊँ कि बाइक कहाँ खड़ा किया। अभी मैं जिस गली में घुसा हूँ भाई, यहाँ बर्तन वर्तन मिल रहे हैं, ज्वेलरी है और साड़ी है, दुकानें हैं। खाने पीने वाली गली अभी इधर ही कहीं होगी, देखते हैं। अभी तो 7 बज रहा है। वहाँ पे बोला भैया आप कभी भी आओ जाओ, टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। और अभी एंड में एक बनारसी पान भी होगा गाइस, लेकिन मीठा वाला। यू नो हैंडसम लग रहा हूँ भाई, क्या मतलब हूँ मैं, सॉरी ब्रो। ये है भाई बनारस की गली, नैनों के घाट ले जा।
खाने वाला दिख नहीं रहा, पता नहीं कब दिखेगा। भाई रवि किशन वाला फेस बनाना तो चारों बट बना नहीं पाऊंगा भाई, तुझे ही देख रही है। लाइव टॉपिक इसमें मिल रहा है पान। हाँ हाँ हाँ, कुछ खाने पीने की चीज़ें दिखी गाइस, मेरे लायक चीज़ें दिखी। यहाँ पे भी साड़ी है, अभी देख रहा वापस चलते हुए मम्मी के लिए एक साड़ी लेंगे। बस दिक्कत वही है ना भाई, पहचान नहीं है मुझे, ये साले ठग लेंगे। मम्मी को ऊपर नीला अच्छा लगता, लाल अच्छा लगता, हरा भी अच्छा लगता है, मम्मी को ऊपर सब अच्छा लगता है भाई। देख लो ये खदाने हैं, मतलब यहाँ पे इतनी पतली पतली गलियाँ हैं, मतलब जो घंटा घर है ना भाई, घंटा घर के अंदर जैसा मार्केट है ना वो सोनार वाला, वैसे ही गलियाँ यहाँ पे ही हैं। और यहाँ पे भाई बहुत दुकानें हैं और बहुत लंबी गलियाँ हैं। ये देखो साड़ी की दुकान, ये भी साड़ी की दुकान। अभी पहले कुछ पेट पूजा हो जाए, मम्मी के लिए एक साड़ी तो लेनी ही है, ले लेंगे। भाभी हैं नहीं तो उनके लिए ले लेंगे। कचौरी दोगे भाई? यार कितनी बार बोला है तुम ये ऑन रखो, मैं काला हूँ, अच्छा नहीं लगता, मैं काला, सांवला होता है वो। तो मुझे भाई केवल साड़ियाँ ही दिख रही हैं, बनारसी साड़ी फेमस है तो क्या केवल साड़ी दिखेगी गाइस? मेरे जैसे चढ़ना इंसान कुछ खाए ना है। पता नहीं, ये तो कोई भी कुछ नमकीन नहीं, डोसा, इडली, सांभर, चटनी, तो पता नहीं किस गली से कहाँ से कहाँ निकल बस निकल रहे हैं। अरे यहाँ पे गाइस जोड़े आए हैं, तो जोड़े देख कर मुझे जोड़ों का दर्द हो जाता है। जोड़े कभी इस दुकान में कभी उस दुकान में, सब जोड़ों का दर्द ना गाइस, पता नहीं कैसे सही होगा। डॉक्टर हमीम इकबाल को दिखाना पड़ेगा। ये देखो तरह तरह वैरायटी ऑफ पान मिलेंगी आपको यहाँ, और आपको वैरायटी ऑफ साड़ियाँ मिलेंगी। अगर आपको क्या, आपको नॉलेज होगा तब भी आपको लूट ही लेंगे भाई। आपके जैसे बहुत आते हैं डेली इनके पास, ठीक है, और ये सालों से यहाँ नौकरी कर रहे हैं। सालों से काम कर रहे हैं। लस्सी, एक लस्सी हो जाए भैया, एक लस्सी दे दो। लस्सी नहीं है? वाह, कोई बात नहीं भाई। मैं कहा कि भैया एक लस्सी दे दो, भैया बोलते ख़त्म हो गया, तुम ही पनौती हो। अब मैं कहूँ मैं रो जाऊँ है नहीं बाबा, मैं खुद गरीब हूँ भाई। लोग मेरी शक्ल देखते हैं यार, मतलब पहले तुम मेरी शक्ल देखा करो, आउटफिट नहीं, शक्ल देखा करो, फिर सोचा करो कि इससे मांगना है कि देना है। तो तुम लोग दिया करो यार, नहीं सही लगता है यार, मेरे से ही मांगते हो यार। कुछ खाने पीने का दिख नहीं रहा, मिठाई दिख रहा है, जो खाएंगे नहीं, खाएंगे शुगर बढ़ जाएगा। वैसे ही क्या बताएं, समझ नहीं आ रहा, 20 साल के हैं कि 40 साल के साला इतना कुछ हो रखा है। मारवाड़ी। अब भाई मैं ये भी देख रहा हूँ ना, मतलब अगर 10 लोगों को देख रहा हूँ तो 7 लोगों को माथा में ऐसे यहाँ 3 लाइन, और मतलब ये 3 लाइन और टीका तो रह ही रहा है, बाकी कुछ तो ऐसा पूरा ऐसा उन लोग का 40% ही वाइट हो रखा है, यहाँ भी थोप रखा है, यहाँ भी थोप रखा है, यहाँ भी। बट 10 में से 7 का तो ये 3 लाइन और टीका कंफर्म रहेगा। भैया एक लस्सी दे दो। ऑनलाइन हो जाएगा? कैश केवल?
हाँ नहीं, कैश नहीं है, ऑनलाइन हो जाएगा। चलो ठीक है गाइस, एक लस्सी हो जाए। देखते हैं, तेरे को पेमेंट कर लो। लस्सी पी ले, कुछ खास थी नहीं, इससे बढ़िया तो वही 60 रुपये वाली ही लस्सी थी। कहाँ आ गया अभी मैं? आगे लगे मार्केट में। ये देखो पीछे मंदिर है, पता नहीं कहाँ घूम रहा हूँ भाई मैं इतनी देर से। वाह, अबे वहाँ पता क्या हुआ, मैं लस्सी पी लिया, उसने नंबर बताया, अब उसके यूपीआई में, बैंक में पता नहीं क्या चल रहा था, कह रहा था यूपीआई से भैया पैसे रिसीव नहीं होंगे। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा भैया कुछ और दे दो, कहता नहीं है। मैं कहूँ ऐसा ना करो यार, लस्सी पी लिया हूँ मैं, और मटका वटका धुलता नहीं है शायद मेरे हिसाब से, तो मैं क्या करूँगा। तो ये हुआ कि भाई उसने अपनी बंदी का क्यूआर दिखाया, तो देख रहे हो भाई घपलेबाजी कर भी रहा है, तो अपने अकाउंट में नहीं, अपनी बंदी के अकाउंट में कर रहा है। समोसे, पान, डोसा, तो अभी क्या बताएं, लस्सी पिए हैं। बाकी मंदिर वंदिर देखो भाई, आर्किटेक्चर इनका मुझे सही लगता है, इसलिए सही लगता है ना भाई, साइन करते हैं अभी, पता नहीं क्या तो ये करते हैं। मैं मंदिर का चक्कर क्यों काट रहा हूँ? यहाँ पे भी एक मंदिर है देखो, बनारस में आपको केवल मंदिर ही दिखेगा गाइस, मंदिर घाट, और कुछ नहीं, और कुछ होगा भी तो मुझे नहीं पता नहीं यार भाई। जब आप पहले लोग पानी न बुलाते फ्री में, अब पानी वो बिकता है। हाँ 20 रुपए में, महंगे महंगे रेस्टोरेंट में भाई 90 रुपए की 1 लीटर की बोतल आती है। तो गई भाई, अभी मुझे स्टार्टिंग में एक गली दिखी थी जो मंदिर के बगल में थी, शायद वो वही वाली थी जिसमें उसमें ना कपड़े वपड़े लगे हुए थे कुछ। चल देखते हैं, क्या पता कुछ पसंद आ जाए। पता नहीं, इसी को लस्सी पिए थे भाई, साला देख रहा था भाई। मैं सोच रहा हूँ मुझे खाने पीने के नाम पे लस्सी लस्सी भाई, मैं सोचा था ऐसा लाइन से लगा होगा, तरह तरह की चीज़ें मिलेंगी, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अब या तो मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, या फिर एक्चुअल में बस इतनी ही चीज़ें मिलती हैं। वो मसाले की दुकान है, काफ़ी पुराना है, 2 बुढ़े लोग चला रहे हैं, कपल गोल्ड। अभी मम्मी को फ़ोन करके पूछेंगे, यही गली है, देखने में क्या जाता है। अभी मम्मी को फ़ोन करके पूछेंगे कलर। हाँ, मम्मी के लिए एक साड़ी तो ले ही जाएंगे भाई, कैसे भी दोगे भाई, बढ़ो ज़रा। पता नहीं यार ओरिजिनल रुद्राक्ष मिलता है कि नहीं, मिलता भी होगा तो कौन सा बड़ा मैं पहचान ही लूँगा, पहचान लेता एक बारी को तो ले भी लेता। इतने ज़्यादा रुद्राक्ष पहने हुए मुझे तो एक भी ओरिजिनल नहीं लग रहा। आओ कागज की, फिर पता नहीं कौन सी गली से निकल गया मैं। कुबेर पान भंडार, इससे तो मैं खाऊंगा, पता नहीं क्या हो रहा है गाइस, बस इधर उधर दौड़ रहा हूँ। ये तो कुछ तो पसारा जा रहा है, कुछ मिल नहीं रहा भाई। किताबें देखो यहाँ पे, बहुत सी किताबों की दुकान है, और मुझे सब में वही धार्मिक किताबें ही दिख रही हैं भाई। जगह ही वही है तो ऑब्वियस सी बात है, इनको बेचना भी वही है। मम्मी के लिए सोच रहा हूँ 2 साड़ी ले लूँ,
एक रेगुलर वियर, एक किसी फंक्शन वंक्शन में। फ्रूट लस्सी 80 रुपये। इधर चलते ना। लो भाई कहाँ से आए? चलते हैं, शायद इस गली में हो चुका हूँ मैं, पता नहीं यार भाई। चलो जा रहा हूँ मैं बस, कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं, कैसे क्या प्लान है। हाँ इस गली में हो तो चुका हूँ। कैसे गली बड़ी आ रही है भाई, ऐसा वो नहीं होता है उमस वाली बदबू, वो बदबू आ रही है। हिकायत बनारस लग्जरी बाई क्राफ्ट नॉट कॉस्ट सिंस 1969 लेगेसी ऑफ पूरे स्टाइल इंडस्ट्री। अच्छा सिंस 1969। ऐसा वो नहीं है गाइस, बाइक ढूंढने वाला कोई इशू नहीं है, मैं ढूंढ लूँगा, बस कोई बहन का लौड़ा चोरी ना कर ले। चलो गाइस अभी तो यही सब है, वही ढूंढ ही रहा हूँ मैं। तो अभी जब कुछ खाने पीने का मिलता है तो बताता हूँ, तब तक मम्मी से पूछ लूँ, रुक जाओ। तो गाइस तो अपन लिए 2 साड़ी मम्मी के लिए। अब फलो मैंने भाभी से पूछ लिया, भाभी साड़ी चाहिए। मुझे क्या पता था भाई हाँ बोल देंगी, अब हाँ बोल दिए, अब उनके लिए भी। बट यू नो वॉच, अम्मा का लिए अच्छी जगह से अभी पता चला है भाई, सामने वो थोक में लगता है 1000 रुपये में 3 साड़ियाँ मिलती हैं। तो अम्मा के लिए 2 टोली है, उनके लिए 3 लेके जाएंगे, खुश हो जाएंगी। उनको क्या पता क्वालिटी। खैर इंसान खुश होना चाहिए। खैर ये ले लिए गाइस, रास्ते में एक जगह डोसा खाए हैं और कुछ नहीं। अभी मुझे उम्मीद है कि शायद मैं मेन रोड की तरफ जा रहा हूँ। मेन रोड की तरफ जाएंगे, बाइक उठाएंगे, देखेंगे। यहाँ गली के अंदर 9 बजे मार्केट बंद हो जाती है भाई, हर दुकान बंद हो जाती है। बाकी रोड पे तो खुली रहती है 10-11 बजे तक। तो अभी मेन रोड जाते हैं, बाइक उठाते हैं, फिर कोई ठेले वाला पकड़ेंगे, वहाँ से उठाएंगे 3 साड़ी, चलेंगे रूम पे फ़ोन चार्ज करेंगे, सोएंगे, सुबह उठ के टाटा बाय। खैर यही था भाई, मज़ा आएगा। कुछ भी कहो, आउटफिट मस्त लग रहा है मेरा। चलो गाइस चलते हैं, अपडेट देते रहेंगे। रिगार्ड अ सिचुएशन हियर एंड द सिचुएशन इज वी आर फकिंग लॉस्ट इन बनारस की गलियाँ। जो मंदिर है, जो रोड है ना, मेन रोड जहाँ बाइक खड़ी है, वो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर दिखा रहा है गूगल मैप के अकॉर्डिंग। अब भाई मैंने लोकल से पूछा, बताया भाई वो जो जिस रोड पे मंदिर है वो मेन रोड कैसे जाना, तो वो कहता है एकदम सीधे जाओ, कहीं पे भी मुड़ना मत। चलते चलते पसीना और आ रहा है, देख रहे हो। अब भाई यहाँ से एकदम सीधे सीधे चलना है। अब यहाँ से 3 किलोमीटर दिखा रहा है, पता नहीं कितना है। अब पूछते पूछते चलते हैं, उम्मीद है बाइक सेफ होगी। अब मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ना भाई, धार्मिक जगहों पे ज़्यादा फ्रॉड होता है, मेरे दिमाग में वो चीज़ है। ठीक है, सेफ होनी चाहिए। खैर चलते हैं, देखते हैं जैसा होगा। अभी तो बात यही है, कैसे भी करके भाई मेन रोड पहुँचे। चलो मेन रोड पहुँचने के बाद बताते हैं गाइस, अपडेट देते हैं। यो होटल है गाइस, वो रास्ते में एक और दुकान से साड़ी लिए 2 ठो, बाकी तो यही बनारस की गली थी जो मैं थोड़ा सा घूमा। पूरा गली तो मैं घूम नहीं पाऊँगा क्योंकि बहुत बड़ी है। जब मैं गली के 3 किलोमीटर अंदर चला गया था और वो गली और भी अंदर जा ही रही थी, तो मतलब वो अभी बहुत बड़ी गली है। सो नाउ द थिंग इज़, एकदम गर्मी से बल्ले बल्ले हो गया हूँ मैं। अब जब बल्ले बल्ले हो गया हूँ, सोच रहा हूँ थोड़ा नहा लूँ। और मेरा प्लान है गाइस सुबह के 3 या 4 बजे निकलने का। अरे यार कहाँ है तुम लोग, कलुआ बना देते हो, शर्म कर लिया करो। अभी भी देखो काला आ रहा हूँ। स्नो
वाइट फेल हो जाएगा। और गाइस साथ में लेते हैं। हाँ, तो थिंग ये है कि सोच रहे हैं 3 या 4 बजे कल सुबह भोर में निकलें। हाँ, क्योंकि मेरे लायक अब कुछ और है नहीं। गली घूमनी थी, मैंने घूम लिया घूमने के लिए, और घाट है और मंदिर है जो मैं घूमूंगा नहीं। मिर्ज़ापुर गया था मैं अच्छे खासे वाटरफॉल के साथ, ये सोच के कि मस्त ठंडा ठंडा पानी से नहाएंगे। पानी एकदम नॉर्मल था भाई, उससे ठंडा तो घर पे मोटर का पानी आता है। और सोचे थे कि भाई एकदम तगड़ा झरना होगा, लेकिन एकदम छोटे छोटे झरने थे जिसके नीचे आप बैठो तो आपका सिर उस आ रही पानी की धारा से ऊपर चला जाएगा। फिर भी जब चले ही गए थे तो नहा के आए, ऐसा नहीं है कि वैसे ही घूम के आए। वहीं पे सड़क के गिर भी गए हैं नहरे। अब वहाँ पे कोई था ही नहीं जिसको बोले नहरे सड़क के गिर जाए, कहाँ है, मौका भी नहीं मिला बोलने का। जब तक बोले तब तक सड़क गए। अब आ गए हैं, कितना बजे 9:30। अब देख रहे हैं गाइस, कुछ खाएंगे, सोएंगे और 4 बजे का अलार्म लगाएंगे। सुबह 4 नहीं 3 का, क्योंकि 3 बजे उठेंगे तो 3:30 तक हो ही जाएगा चेकआउट करते करते। और अभी ये देखना यहाँ से कितनी दूर है, किस रास्ते जाना है। चलो गाइस, अब रास्ते में कहाँ ही मिलेंगे, वही जब ब्रेक व्रेक लेना होगा तो। बाकी चलो अपडेट देते हैं। बालों को इग्नोर करो गाइस, क्योंकि इतनी दूर बिना हेलमेट कहाँ आए हैं, तो घोंसला तो बनना ही था। तो अभी अपडेट ये है यार, कितनी प्यारी लग रही है ये, देखो जरा एक बारी। एक फोटो हो जाए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि तो हो गया, वहाँ से निकल गए भाई, 7 बजे निकले, अभी बज रहे हैं 6 बजे निकले, अभी 7:30 हो रहा है। अभी यहाँ 60-65 किलोमीटर आगे ब्रेक लिए हैं। अपने इंजन को भी और बाइक के भी इंजन को थोड़ा आराम चाहिए होता है यार। हेलमेट ना लगाने की वजह से क्या होता है, कितना कचड़ा जा रहा है, बाल गंदा हो रहा है, कान गंदा हो रहा है, मुंह गंदा हो रहा है। देख रहे हैं डॉक्टर के पास फिर से जाना पड़ेगा गाइस। खैर चले ही जाएंगे। तो नाउ द थिंग इज, हो गया, यही था भाई बनारस का मेरा पहला और आखिरी। मैं दोबारा जा नहीं रहा, क्योंकि मेरे लायक भाई लिटरली कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं जिसे बोलते हैं, कुछ भी नहीं है मेरे लायक। मिर्ज़ापुर गया था, वहाँ पे भी कुछ ढंग की चीज़ें नहीं है, जिस हिसाब की मुझे पसंद है वैसी नहीं है। सो द थिंग इज, बस ब्लॉग एंड करते हैं। अब ब्लॉग शुरू होगा जब किसी नए ट्रिप पे जाएंगे। तो चलो, रास्ते में कुछ क्रियाक्रम होगा तभी हम अपडेट देंगे, नहीं तो फिर बाय बाय।